कल किसका बर्थडे है? मेरा। और ईबा को देखो गाइस, गाड़ी पे अलग ही लेवल की मस्ती सूझ रही है। बेटा ठीक से बैठ जा, गिर जाएगी यार। अब बात रही क्या बनेगा, तो बिरयानी तो डिसाइड हो गई हमारी, क्योंकि इफ्तार में बिरयानी से बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती भाई। सब देखो भाई, शामी कबाब जो है शैलो फ्राई हो रहे हैं। कहती भाई कल जो है हिबा का बर्थडे है, तो हम सोच रहे हैं इफ्तार करने का कल, और हानिया का भी बर्थडे है। आज हम भाई असर की नमाज़ से पहले ही आ गए, तो अभी ट्रैफिक नहीं है। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं हिबा को कौन से कपड़े पहनाना है कल। आज हमारी हिबा बेबी उठ गई है सेहरी करने, और हिबा सोच रही है ये कौन सी पार्टी है जिसमें मुझे नहीं बुलाते। दादी दिख गई। उठते ही बोले खा रहा है। हानिया तो रोज ही उठती थी पहले। हाँ हिबा बराबर थी। चाहे तो रोज उठ जाए, लेकिन थोड़ा उसको सुला के आना पड़ता है। और अभी से उठ जाएगी ना तो फिर जगती रहेगी बहुत देर और तक। सोने भी नहीं देती फिर। तो जी अब हम जा रहे हैं फजर की नमाज़ पढ़ने। बस यही डेली रूटीन रहता है भाई रमज़ान का तो। और मैं सोचता हूँ आपको डेली दिखाऊँ क्या, तो जो डेली हो रहा है वही दिखा देता हूँ। आज भी भाई हल्की हल्की बारिश हुई है। 2 hours later. तो गाइस अभी हम आ गए हैं छत पे, और सोनम ने सेहरी के बाद ही सुबह ही कपड़े धो लिए, तो इसलिए हम अब छत पे कपड़े डाल रहे हैं। सुबह धो लिए सोनम ने, ताकि दिन में रोज़ा नहीं लगे। हाँ हिबानी धोने देती। हाँ तो सोनम कपड़े डालती जा रही है, और मैं ये चटकनी लगाते जा रहा हूँ शर्ट में। तो इसमें भी नहीं लगाना ना, इसके ही बटन लग गए। शर्ट के तो भाई बटन लग जाते, तो इसमें चटकनी नहीं लगाना पड़ती। चटकनी बोलते हैं ना इसको, टिकटॉक भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं इसको, कमेंट करके बताना। सुबह जो कपड़े धोए थे सोनम ने, वो ऊपर से लेके आ गई है, और उसकी घड़ी कर रही है। और इधर दोनों पोतियाँ दादी के साथ। दादी टीवी नहीं दिखा रही है, दादी बस हिबा को संभाल रही है। वो एक पोती टीवी देख रही है बड़ी वाली, जो कि बात नहीं सुन रही है। हाँ अभी चालू कर ली उसने, और अभी वो बाहर गई थी हमारे पड़ोस में उसके फ्रेंड्स के पास, और अभी वापस आई और आते ही टीवी चालू कर ली है। हानिया टीवी बंद कर दो, इफ्तार का टाइम होने वाला है। ठीक है कर दो। हिबा का रोज़ा इफ्तार हो चुका है। दादी की उंगली भी खा रही साथ। तो अभी टाइम देख लो भाई, टाइम 6 बज गए, आधे घंटे बाद इफ्तार है। The next day. तो अभी जोहर की नमाज़ पढ़ के हम आ चुके हैं घर, और आपको एक चीज़ बतानी थी भाई, कल जो है हिबा का बर्थडे है, तो हम सोच रहे हैं इफ्तार करने का कल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे बाप रे भाई, इतनी तेज़ भाग के आई, गिर सकते हो ना बेटा, धीरे धीरे आया करो। तो गाइज़ अभी जो है 4:30 हो चुके हैं शाम के, और अभी फैज़ान और मैं जा रहे हैं दूध ले दें। और इफ्तारी भी हमें लेना था, लेकिन इफ्तारी आज ऑलरेडी काफ़ी आ चुकी है हमारे घर पर। जैसे कि अभी हमारे नाना आए थे, तो ये फ्रूट्स वगैरह दे गए हमको, और हमारे खालू जी आए थे, नान दे गए, उसके ये वाली खजूर दे गए। इसके अलावा हमारे मामू के साले साहब आए थे, चिकन मखमली और ये सूफा का शिरमाल दे गए। तो इफ्तारी लेने की तो भाई आज ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा शामी कबाब की भी तैयारी चल रही है, और सबा की रेसिपी आपने एक बार देखी होगी। शामी कबाब की पहले बनाई थी फैजान और सबा ने। शामी कबाब की भी बनाई थी, चिकन कटलेट की बनाई थी, चपली कबाब भी बनाए थे सोनम ने। तो बहुत सारी रेसिपी अपलोड है हमारे ब्लॉग चैनल पे। आप रेहान मंसूरी ब्लॉग, कुकिंग ब्लॉग सर्च कर लेना, तो आपको मिल जाएगी बहुत सारी रेसिपी। आप तो हमारा 10,000 बड़ा वीडियो तो देखा ही होगा। अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर दो। हिबा को देखो गाइस, गाड़ी पे अलग ही लेवल की मस्ती सूझ रही है। बेटा ठीक से बैठ जा, गिर जाएगी यार। और आगे हानिया बेटी इसको बार बार छेड़ रही है। हिबा क्या हो गया, क्या हुआ, सीधे से बैठो। इसको बाइक पे बहुत मस्ती करने की सोचती है गाइस। ये देखो चाचू को लात मारो। ये क्या है सब। तो दूध लेने आ चुके हैं। आज हम भाई असर की नमाज़ से पहले ही आ गए, तो अभी ट्रैफिक नहीं है। असर की नमाज़ के बाद तो यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। सामान ले लिया भाई, चलो अब चलेंगे घर।
ये जो रोड है ना ये बहुत हेक्टिक है हमारे लिए, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ये ब्रिज है। ये जो ब्रिज है ये ब्रिज है, यहाँ से ऊपर से गाड़ियाँ उतरती, हम यहाँ नीचे से जा रहे होते सीधे, और यहाँ से आगे से ना हमको ये आगे जो आपको रास्ता दिख रहा है यहाँ से हमको लेफ़्ट लेना होता है, और ब्रिज से बड़ी तेज़ी से गाड़ियाँ आ रही होती है, आप ये देख सकते हो। तो यहाँ से लेफ़्ट लेने में ना बहुत ही इशू आता है। तो ये कितना अच्छा होता ना कि ये ब्रिज जो है ये बीच में होता, जिस रोड पे हम चल रहे हैं, और यहाँ पर जो साइड में है ऐसा रोड होता, तो इजीली हम जो है साइड में लेफ़्ट टर्न ले सकते थे। लेकिन अभी हमको बहुत संभाल के लेफ़्ट टर्न लेना पड़ता है इधर। और इधर बीच में भी ये मेट्रो ट्रेन का काम चल रहा है, तो थोड़ा रिस्की रूट है ये, यहाँ पर गाड़ी संभाल के चलाना पड़ती है। तो असर की नमाज़ हो गई है, सो असर की नमाज़ पढ़ के पहुँच चुके हैं घर। अब घर में देखते हैं क्या प्लानिंग चल रही है इफ्तारी की। सब अवेयर दिया है अभी कबाब तलने के, तो वो अभी नमाज पढ़ के सब बन बुना के सिस्टम अवेयर दिया है। मैं सोच रहा था कुछ ब्लॉग बना लूँगा, कुछ बन रहा होगा तो। दूध गर्म हो रहा है गाइस, देखना है। दूध गर्म हो रहा है। इधर हमारी हानिया बेबी फुटबॉल लेके आ गई है, और हिबा बेबी भी उठ गई है, सो गई थी। हम दूध लेने गए थे ना जब सो गई थी। देखो भाई शामी कबाब जो है शैलो फ्राई हो रहे हैं, और इसके अंदर झाग आते हैं अंडे की वजह से ना। और उधर टिक्की बना रही सोनम शामी कबाब की, और इधर सबाब फ्राई करती जा रही है। और इधर जो है अम्मी फ्रूट्स काटने की तैयारी कर रही है। टूट गया? कहाँ पर रखा था आपने? मैं पलंग पे लेटा था, वहीं साइड में रखा था। तो टूट गया वो वजन से या कुछ? मैं तो नहीं पड़ा। फेविक्विक से जोड़ो उसको। टूट गया चश्मा उसको रख देते फैज़ान का। तो अभी गाइस इफ्तारी की प्रिपरेशन हो चुकी है, हम इफ्तार करने के लिए बैठ चुके हैं। ये देखो शामी कबाब बनकर रेडी है, साथ में हमने शिरमाल भी रखा है, इससे खा सकते हैं चाहे तो। ये रहे फैज़ान भाई। और ये हिबा हंसने लगा। जैसे ही ब्लॉग ऑन हुआ हिबा आपके पास आई, मेरे पास। मैंने सॉस को खाया। हानिया ने सॉस से रोज़ा खोल लिया। अभी से खाने का मन कर रहा है। बस अभी से खा के आप एक बाइट लेके बैठ जाओ। हाँ एक बाइट तो खाएगी, चल खा ले, अभी खा ले और निकल। आनिया ऐसे देख के खुश तो होती है, पर खाती बहुत कम है। हाँ खाती कम क्या, बिल्कुल ही कम खाती। अभी इतनी देर से बोल रही मुझे अंगूर खाना है। नहीं खाती अरे कम। नहीं अच्छा खाती। चलो इसी बात पे हानिया को चैलेंज देते हैं हम। हानिया है ना, ये पूरा फिनिश करेगी और ये 2 कबाब खा के बताएगी, है ना हानिया? ये तो गंदी चीज़ होती है पता है, हमको है ना फ्रूट खाना चाहिए, और ये कबाब से है ना ताकत आती है। सबसे पहले स्टार्ट पता है किससे करते हैं? खजूर से। खजूर खाना चाहिए, सबसे ज़्यादा ताकत खजूर से ही आती है। ये सोप से निकाल के पटक रही उस दिन मुझे भी ले लिया। उसको मिल गए लो। हिबा को हानिया की स्वीट दुआ चाहिए। एकदम मांगने याद नहीं है। बैठो नीचे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छी मांगते हैं आपकी दुआ। तुम बहुत अच्छी आ जाओ, मांगती आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरी बेटी, बैठो इधर। कल भी मांगी। सब एक तो दोस्तों कल जो है हिबा का बर्थडे है, और अभी हम डिसाइड कर रहे हैं हिबा को कौन से कपड़े पहनाना है कल। ये सब कपड़े जो है नए हिबा के गिफ्ट के एडवांस वाले कपड़े हैं। हिबा के कपड़े, ये वाले कपड़े किसने दिए? चाचू चाची ने। हिबा के चाचू और चाची लाए हैं ये कपड़े। एक ब्लैक डेनियम है हिबा के पास, ये और नानी के यहाँ का वाइट डेनियम है। ये वाइट डेनिम है हिबा की नानी के वहाँ का, और ये ब्लैक डेनिम हिबा की दादी के वहाँ का। हाँ दादी तो अलग ही लाई है, ये तो चाचू और चाची का है, ये दादी लाई है। ये दादी का, ये देखो, ये मैं सोच रही हूँ कि ये ईद पे पहन लेंगे। हाँ ईद पे अच्छा लगेगा, वाइट अच्छा लगेगा ईद पे। अब इन दोनों में से डिसाइड करो केक काटते टाइम कौन सा पहनाना है, वाइट वाला ब्लैक वाला।
और ये वाला है हानिया का। तो ये ईद पे पहनाना है कि ये वाला पहनाना है ईद पे? ये कल इन दोनों में से कौन सा पहनना है हानिया? वो वाला पहना दो और ये वाला ईद पे पहन लेगी ये वाला। ये भी हानिया का है। हाँ ये सो गई थी तो ये थोड़ा बड़ा आ गया है। बड़ा है ये। पहना है कि देखना पड़ेगा पर उसको एक बार। बर्थडे में हम इनको बेचारे वो आ नहीं रहे लेकिन उन्होंने गिफ्ट दे दिया पहले। हमने बुलाया ही नहीं क्योंकि हम ज्यादा बड़ा बर्थडे कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बुला तो सकते थे पर उन्होंने ही मना करा। महीने में वो परेशान रमज़ान में बहुत दूर से आना मुश्किल है, नहीं तो बुला लेते। बुलाने में तो कुछ नहीं है। और मेरे बर्थडे में अपन ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे ना। हाँ। कुछ कर ही नहीं रहे अपन, बस नाना के यहाँ के वाला। कल किसका बर्थडे है? मेरा और हीरा का कल है हिबा का बर्थडे और हानिया का भी बर्थडे। जब लोग आएंगे ना हाँ, आपका बर्थडे तो वैसे 19 मार्च को आते हैं लेकिन अपन कल भी मना लेंगे ना। उनका मैं बर्थडे मनाएंगे। ठीक है, पर केक नहीं काटेंगे। बाहर जाएंगे केक नहीं काटेंगे अपन, रोज़ा इफ्तार करा रहे ना। बाहर जाएंगे। केक काटेंगे, चलो ठीक है। इधर तो दिखाओ, ये देख। अरे ऐसे थोड़े ना करते हैं। ये हानिया के खाला के तरफ से कपड़े दिए थे हानिया को। तो दोस्तों कपड़े तो हमारे डिसाइड हो गए भाई, कौन पहनेगी, हिबा और हानिया के। और दोनों के एक जैसे कपड़े डिसाइड करें आप। ये आप उनके बर्थडे वाले ब्लॉग में देख लेना वो कौन से कपड़े पहनेगी। अब बात रही क्या बनेगा, तो बिरयानी तो डिसाइड हो गई हमारी, क्योंकि इफ्तार में बिरयानी से बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती भाई। सबसे बेस्ट चीज़ होती है रोज़ा इफ्तार के लिए बिरयानी। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ मम्मी कि अपन बुलाए ना किसी को और सबको, क्योंकि नमाज़ पढ़ना होती है तो आने जाने में प्रॉब्लम होगी, तो सबको घर घर बिरयानी दे के आ जाए। क्यों सोनम, घर घर देख के आएंगे बुला। बुलाओ और क्या, बुलाए बुलाने में अच्छा रहता है। बुला लेते हैं क्योंकि अपन तो हर साल वहाँ जाते हैं नाना के यहाँ और खाला के यहाँ भी। और वो लोग नहीं आ पाते रमजान में। हर बार ये बोलते हैं वो कि रमजान है तो परेशानी होगी, नमाज पढ़ने जाएंगे। तो नमाज पढ़ने तो तुम लोग भी जाते हो, अपन भी जाते ही हैं वहाँ। हाँ। इस बार उनको यहाँ बुलाते हैं अपन। हाँ, अपने घर उनका रोजा इफ्तार करवाते हैं। हाँ, हर बार तो अपन भी जाते ही हैं और फिर वहाँ से तरावी पढ़ने भी जाते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार वो यहाँ आए। और वैसे बहुत दूर भी नहीं है उनका घर कि टाइम बहुत लग दूर जाएगा। भी नहीं है, यहाँ से नमाज पढ़ने भी जा सकते हैं वो, हाँ, पास में ही है। और दूर वालों को तो अपन बुला ही नहीं रहे। दूर भी है अपने, मेरी बहनें हैं, तेरे बड़े पापा हैं, हाँ। और बहुत सारे बाहर भी हैं, इंदौर से बाहर है, सिटी से बाहर है। अगर चाहो तो अच्छा बड़ा रोजा इफ्तार हो सकता है, लेकिन अपन सिर्फ अपन रमजान की वजह से उन्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं। हाँ। और अपन सिर्फ यहाँ जो पास में अपन जहाँ अपन हर साल रोजा खोलने जाते हैं उनको यहाँ पर इस बार बुला। तो बेसिकली हिबा का बर्थडे एक बहाना हो गया है, मतलब रोज़ा इफ्तार हो जाएगा, इस बहाने सब आ जाएंगे। तो गेट टुगेदर का एक बहाना मान सकते हैं इसको। इस बहाने सब आ जाएंगे और रोज़ा इफ्तार भी हो जाएगा घर पर। तो हिबा के बर्थडे पर सबको यहीं बुलाएंगे, ये डिसाइड हो गया ना, फाइनल। चलो भाई, मैं इसलिए सोच रहा था कि सबको घर घर दे देंगे, क्योंकि फिर वो नमाज़ पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, फिर इधर उधर सब जाते हैं, सबका अलग अलग जगह तरावी रहती है। लेकिन सही है अम्मी की बात भी, क्योंकि हम भी जाते हैं हर साल, तो इस बार उनको भी इधर ही बुलाते हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि वो अपने को नहीं बुलाएंगे। हाँ। अब ये पूरे रमजान में कभी भी वो अपने को एक बार तो इफ्तार करने जाने एक हैं, बार तो इफ्तार करने एक बार खाला के, एक बार नाना के। नाना के यहाँ और साहिल के यहाँ भी जाते हैं। हाँ, तीनों जगह हम अलग अलग जाते हैं। हम उनको, साहिल और इनको हम ऐसे अलग अलग बुला लेते थे। हाँ। बाकी नाना और खाला के वहाँ के लोग नहीं आते थे। हम ही जाते थे और वो यूँ आ जाते हैं रमजान के अलावा। अब बर्थडे है तो एक साथ ही सब आ जाएंगे, इसलिए डिसाइड हो गया। अब अगला व्लॉग जो है हिबा का बर्थडे व्लॉग ही होगा। और मैं सोच रहा था केक नहीं कटवाऊंगा, लेकिन हानिया मान नहीं रही तो केक भी कट करना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा था इफ्तार हो रहा है, सब इस्लामिक वे में हो रहा है तो वैसे ही कर लेते, लेकिन केक काटना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चे नहीं समझते। और ये हमारी प्यारी बेबी 1 साल की हो जाएगी, हमको पता भी नहीं चला। और इसकी हरकतें बढ़ती जा रही है जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है। ये देखो ये देखो।